आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। सबसे पहले हम प्रोग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, वहाँ पे आप समझ लीजिए। व्हाट इज ए प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फुल एक्सप्लेन, यानी फुल एक्सप्लेन मतलब हम पूरा एक एक पार्ट को हम बताएंगे। प्रोग्राम्स क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बता देते हैं आपको प्रोग्राम्स क्या होता है। अ कंप्यूटर नीड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड अ प्रोग्राम टू परफॉर्म द आईपीओ साइकिल, यानी आईपीओ साइकिल को परफॉर्म कराने के लिए कंप्यूटर को निर्देश के लिए एक सेट की आवश्यकता होती है, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। आईपीओ साइकिल को परफॉर्म कराने के लिए एक सेट की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर को निर्देश को सेट की आवश्यकता होती है, उसे हम प्रोग्राम्स कहते हैं। आप समझिए, ठीक। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आईपीओ क्या होता है। आपके मन में आता होगा आईपीओ साइकिल क्या है। आईपीओ साइकिल भी समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आईपीओ साइकिल यहाँ पे आप समझ सकते हैं। आईपीओ साइकिल इनपुट और प्रोसेस आउटपुट। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस होता है, बीच में प्रोसेस होने के बाद हमको रिजल्ट जो मिलता है वो आउटपुट के रूप में मिलता है, उसे ही आईपीओ हम साइकिल कहते हैं। अब उसके बाद हम समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्राम समझने के बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी समझ लेते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम समझ लेते हैं। अ प्रोग्राम नीड टू राइट इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इन इंट्रोडक्शंस। आप यहाँ समझ सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को एक विशिष्ट भाषा को लिखने के लिए आवश्यकता होती है, जिसे हम प्रोग्राम्स कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। आप यहाँ से समझ गए, ताकि कंप्यूटर के निर्देश को समझ सकें, इंट्रोडक्शन को वो समझ सके, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एक बार हम फिर और बता देते हैं, किसी भी प्रोग्राम्स को विशिष्ट भाषा स्पेसिफिक्स लैंग्वेज को लिखने के लिए आवश्यकता होती है, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ताकि कंप्यूटर के निर्देश को समझ सकें, अंडरस्टैंड इन इंट्रोडक्शंस। आप यहाँ से समझ लीजिए। मैंने एक एग्जांपल भी लिया आपके लिए। मान लीजिए यहाँ पे एक दीपक है और यहाँ पे एक राहुल है। तो दीपक ने एक क्वेश्चन पूछा राहुल से, प्लीज़ राहुल राइट द एड टू नंबर। अब इससे ये राहुल से पूछा तो राहुल के दिमाग में आएगा हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, इसे हम कैसे सॉल्व करें। तो उसी को हम सॉल्व करने सोच रहा, तो उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। और फिर बाद में उसे वो सॉल्व करके दे दिया, तो उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। यही मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को देख सकते हैं। द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर रिप्रेजेंटेड एज अ कम्बिनेशन ऑफ ऑन एंड ऑफ स्टेज। जो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आप उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कम्बिनेशन में, तो वो कंप्यूटर को अगर ऑफ और ऑन करते हैं, उस संयोजन को और ऑन और ऑफ से रिप्रेजेंट करेंगे, उस स्टेट को ऑन और ऑफ कहेंगे, ठीक। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ से आप समझ सकते हैं, ऑन, अगर आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो सबसे पहले उससे आप ऑन करेंगे, उसके बाद कंप्यूटर ऑन करने के बाद रखे तो रहेंगे ही नहीं, उससे आप इनपुट देंगे कुछ भी, तो उसके बाद प्रोसेस करेगा तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा आउटपुट के रूप में, और आउटपुट के रूप में कुछ रिजल्ट मिलेगा तो उसे आप बंद कर देंगे, यानी ऑफ कर देंगे। यही मेरा साइकिल है। तो यही लिखा हुआ है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर रिप्रेजेंटेड एज अ कम्बिनेशन ऑफ ऑन एंड ऑफ स्टेट्स, ठीक। अब दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, द ऑन, ये ऑन है, वन नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं ऑन, ON, ऑन। द ऑन स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाई वन, यानी हम अगर ऑन करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वन से। आप यहाँ से देख सकते हैं वन, रिप्रेजेंट वन होगा ऑन को। और ऑफ को अगर हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑफ स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाई शून्य, यानी जीरो। अगर हम ऑफ करेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे शून्य से, यानी जीरो से। अब आप देख सकते हैं यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट,
देयर फॉर एनी इंस्ट्रक्शन गिव टू अ कंप्यूटर, अगर हम किसी भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो मस्ट बी अ सीक्वेंस ऑफ 0 एंड 1, वो 0 और 1 के बीच में वो प्रोसेस होता है। कंप्यूटर को अगर इंस्ट्रक्शन देने के बाद ऑन और ऑफ तो करेंगे ही, उसके पहले 0 और 1 का ये गेम होगा। आप सबसे पहले इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को, अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज consist of a set of instructions. It is represented by using simple English word. अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं और उसे आप इंस्ट्रक्शन भी देंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सिंपल यूजिंग, यानी आप यूज करेंगे सिंपल इंग्लिश वर्ड। उसमें बेसिक सिंपल इंग्लिश वर्ड का यूज होगा। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप पढ़तेंगे तो आप डरिएगा मत, उसमें केवल और केवल सिंपल इंग्लिश वर्ड यूज होगा। हाई लेवल का इंग्लिश यूज नहीं होगा। भले ही हाई लेवल यूजिंग प्रोग्रामिंग है लेकिन उसमें सिंपल इंग्लिश का वर्ड यूज होगा, उसमें कोई चिंता लेने की बात नहीं है। ठीक, अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एग्जांपल ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर सी एंड सी प्लस प्लस एंड जावा। जो मेरा एग्जांपल अगर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप सी प्लस प्लस एंड जावा का मतलब पढ़ेंगे। यही मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए, सी और सी प्लस प्लस एंड जावा। नेक्स्ट पॉइंट आप समझ सकते हैं, ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव, तो इसमें भी आपका कुछ पॉइंट है, 2 पॉइंट्स मैंने लिख के लेके आया है। अब वोकैबुलरी विच इज अ सेट ऑफ वर्ड कीवर्ड ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कीवर्ड क्या होता है तो सबसे पहले आप कीवर्ड को भी देख लीजिए। मैंने यहाँ पे आपको लिए कीवर्ड का अलग से लिखा है। तो कीवर्ड्स ऑफ रिजर्व वर्ड, कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। तो इसमें मेरा पहला पॉइंट में यही लिखा हुआ कीवर्ड्स है, तो कीवर्ड्स ऑफ रिजर्व वर्ड इसी को कहेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, अ ग्रामर विच इज रिफर्ड टू एज द सिंटेक्स। जो मेरा ग्रामर होता है उसमें आप रिफर करने के लिए एक सिंटेक्स का यूज करेंगे, वही मेरा बेसिक ग्रामर में सिंटेक्स का यूज होगा। ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसा रहा आपके लिए, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक था। तो अगर आप इस टॉपिक को समझ गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।